18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायकों ने अपनी पार्टी से पाला बदलकर दूसरी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो कुछ विधायकों को उनके पार्टी वालों ने ही प्रोन्नत कर लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। इसके अलावा कुछ विधायकों की हाल के दिनों में मृत्यु हो गई। इस कारण देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा विधायक विहीन हो गए, जहां आज 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। जिन 7 राज्यों में आज विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। बिहार में भले ही पूर्णिया जिले के रुपौली की एकमात्र सीट पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन इस सीट पर पूरे भारत की निगाहें हैं, क्योंकि एक तो यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सियासी ताकत तय कर बिहार में 2025 में होने वाले उपचुनाव में संभावित जीत हार की रूपरेखा तय करेगा। दूसरे, यहाँ की जीत या हार से नीतीश कुमार का अति उत्साह या कुंठा 18वीं लोकसभा के अस्थायित्व को भी प्रभावित कर सकता है। यह सीट यहाँ के जेडीयू विधायक बीमा भारती के यहाँ से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम पूर्णिया से उपचुनाव लड़ने के कारण खाली हुआ था। पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद अब बीमा भारती रुपौली विधानसभा का उपचुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ रही है, जहां इनका मुख्य मुकाबला जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल से है। बंगाल की 4 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। फिलहाल राज्य या केंद्र की राजनीति में भले ही इससे कोई बड़ा उलटफेर होने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे इस उपचुनाव में बीजेपी या टीएमसी को मिली जीत या हार यह बताएगी कि लोकसभा चुनाव के बाद भी ममता बनर्जी की जनता पर वैसी ही पकड़ है या बीजेपी ने उसमें सेंध लगाई है, और फिर इसे आधार बनाकर ये दोनों ही पार्टियां 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बांकुड़ा और मानिकतला सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के एक विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में मतदान हो रहा है। यह सीट छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सीट कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के पाला बदलने के कारण खाली हुआ है। बीजेपी की तरफ से कमलेश शाह उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज बुधवार को वोट डाला जा रहा है। ये 3 सीट 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था, जिन्होंने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का राजनीति में बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक दल से दूसरे दल में जाकर क्रॉस वोटिंग जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी प्रदर्शन कर चुकी है। ऐसे में पार्टी की विधायकों का अंतर्द्वंद भी वहां की सरकार को गिरा सकता है। ऐसे विधायकों का मनोबल इस उपचुनाव के परिणाम पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। प्रदेश के हरिद्वार जिले की मंगलौर और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के कारण चुनाव हो रहा है। वहीं मंगलौर सीट से बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी की अक्टूबर में निधन होने के कारण वहां उपचुनाव हो रहा है। पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर बुधवार को होने वाले उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जालंधर पश्चिम एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के बीच बहुकोणीय मुकाबला होने का आसार है। तमिलनाडु में आज विक्रवांडी सीट पर वोट डाला जा रहा है। यह सीट डीएमके विधायक एन पुनझेंगी के निधन के बाद रिक्त हुई थी। उनका 6 अप्रैल को बीमारी के कारण निधन हो गया था। पार्टी ने अग्नियूर शिवा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने उपचुनाव का बहिष्कार किया है। तमिलनाडु में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने और डीएमके को पूर्ण बहुमत मिलने की वजह से इस उपचुनाव का तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा असर होता नहीं दिख रहा है।